यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। स्वागत है दोस्तों आपका। आपने थंबनेल में सही पढ़ा है कि क्या होता अगर जर्मनी, इटली और जापान दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर जीत जाते तो क्या होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिख के आपको बताने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दुनिया में बहुत सारे चेंज आए। पहला विश्व युद्ध के अलग सर्कमस्टेंसेस रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड और एक्सिस पावर्स हो गए थे, है ना, जिसमें से जापान, इटली और जर्मनी हार गए थे। अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन ये सब वाले अलायंस जीत गए। अब पहले ये जानने के लिए कि अगर वो जीत जाते, जापान, जर्मनी और इटली, क्या होता, उससे पहले ये जानना होगा कि ये जो जीत गए थे, जो जीते हुए हैं, उसके बाद हुआ क्या। दोस्तों, इन्होंने तहलका मचा दिया पूरे दुनिया में जीतने के बाद। अमेरिका, यूएसएसआर, इन सब ने। इन्हीं से ही कोल्ड वॉर हुई, है ना, शीत युद्ध जिसे कहते हैं। पाकिस्तान बर्बाद हुआ इसी से। पाकिस्तान इनको अमेरिका ने सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान बर्बाद हुआ इनसे, है ना जी। इराक पूरी तरीके से बर्बाद हुआ इनसे, है ना। और इधर सीरिया भी इनसे पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। तो ये कोल्ड वॉर के नतीजे थे, ये इनके नतीजे थे जो अमेरिका, यूएसएसआर ये सारे जीते। दो ध्रुवीय देश बन गए थे, मतलब विश्व बन गया था दो पावर्स का, एक यूएसएसआर थी और एक अमेरिका था। ये परिणाम हुए। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो देश थे, जर्मनी, इटली और जापान, ये जीत जाते तो क्या हो जाता, चलिए जानते हैं। अगर ये जीत जाते तो इनकी इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी थी। जापान को दुनिया का राजा देश माना जाता था। जापान की कई गुना ज़्यादा बढ़िया सेना थी अमेरिका से, अगर अभी से कंपेरिजन करें तो। मतलब जापान ने अमेरिका के आइलैंड पर बम मार दिया था फुली शूट में, और जाके कमेंट किया था, बयान दिया था कि जो करना है कर लो। इसी तरह जापान की सेना युद्ध के लिए जाना जाता था जापान, स्किल्स के लिए हुई, है ना। तो इनका इन्फ्लुएंस जर्मनी को कैसे आप भूल सकते हैं भाई। हिटलर की तो पॉलिसी थी कि डायरेक्ट युद्ध करो और 2-3 दिन में युद्ध जीतो। लंबा युद्ध हो चाहता ही नहीं था। तो इतने बड़े बड़े देश, इटली सबसे बढ़िया माना जाता है। वहाँ के राजा, वहाँ के, आपने देखा होगा, वहाँ की शहरीकरण, तीनों देश बहुत बढ़िया थे। तो इनका जब ये जीत जाते दूसरा वर्ल्ड वॉर, तो देश में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक इनकी अलग इन्फ्लुएंस होती। इन्हें कहा जाता कि देखो कितने डेवलप्ड देश है। और जो आपको आज दिख रहा है ना वर्ल्ड ऑर्डर में कि फर्स्ट कौन है कंट्री डेवलप, सेकंड चाइना, ऐसे ऐसे ये दिख रहे होते। हालांकि जर्मनी अब भी ऊपर है, जापान अब भी ऊपर है, हारने के बावजूद भी। जापान को तो बहुत बड़ा धक्का लगा था एटम बम से। ठीक है दोस्तों, दो चीज, एक अल्टरनेट आइडियोलॉजी पूरे दुनिया में स्थापित हो जाती। जैसे आइडियोलॉजी जब ये दूसरे वाले सीख गए, तो उन्होंने कैसी आइडियोलॉजी फैलाई, कैपिटलिज्म वाली, कम्युनिज्म, सोशलिज्म वाली, इन दोनों के बीच में बढ़त हुई, है ना। और जब इन दोनों के बीच में बढ़त हुई तो ये दुनिया में तहलका मचा। लेकिन अगर ये लोग, ये बहुत पावरफुल लोग, जर्मनी, इटली, जापान जीत जाते, ये अपने एक अलग आइडियोलॉजी, ये कहते कि भाई हमारी तरह से चलेगी दुनिया। जापान को सीधा अपनी सेना में बल दिखाता। जर्मनी तो पूरी दुनिया को भी जीतना चाहता था। हिटलर तो भाई डिक्टेटर था पूरा। हिटलर चाहता तो सीधा पूरी दुनिया को एक विचारधारा वाला कर सकता था, है ना। तो पूरी सेना के बल पे पूरी दुनिया को अपना डर दिखा सकता था। समझ लो जो नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग, ऐसा एक और हो जाता हिटलर नाम से, अगर हिटलर जीत जाता तो। सिर्फ सोचिए, है ना। तो अपने जो है पावर दिखाते, अपने जो बुद्धि है, जो आइडियोलॉजी है, वो फैलाते दुनिया में। लेकिन ये हार गए तो नहीं फैल पाई। तीसरी चीज जो टेक्नोलॉजी है ना। अब मैं इसको एडवांटेज में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज की जो आइडियोलॉजी फैली हुई है, सोशलिज्म या इन सब की जो कोल्ड वॉर में फैली थी, वो बहुत गलत थी, है ना। इसीलिए ये अगर फैलती, क्या पता कुछ अच्छा हो जाता, इसलिए मैंने इसे एडवांटेज में लिखा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता। जापान आज भी टेक्नोलॉजी के लिए कितना जाना जाता है, जर्मनी कितना जाना जाता है, इटली कितना जाना जाता है। ये तीनों देश जीत जाते
तो जो टेक्नोलॉजी थी वो एक अपने अलग एडवांस मोड पे चली था। अपने जो दुनिया है इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और ऐसे आगे जाने वाले कई रिवोल्यूशन बहुत जल्दी होते और एडवांस मोड में होते। चौथी चीज दोस्तों कि जो कोल्ड वॉर थी पूरी फसाद की जड़ दुनिया के लिए कोल्ड वॉर है। आज भी अमेरिका और यूएसएसआर जो अब रशिया हो गया है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है ना, तो इनडायरेक्टली यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसे यूक्रेन से दुश्मनी नहीं, यूक्रेन से दोस्ती नहीं, यूक्रेन के बहाने रशिया को टारगेट कर रहा है। ये कोल्ड वॉर का असर है। भारत भी टारगेट हुआ था पर भारत ने नैन अपना लिया था। इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा एक अलग से। तो कोल्ड वॉर नहीं होती भाई, दुनिया बहुत बड़े संकट में नहीं आता जो आज है वर्ल्ड वॉर के लिए। यूक्रेन वॉर, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ये सब हुआ। ऐसा नहीं होता। हमारा दुनिया पूरे दो परिवारों में बढ़ गया था और दोनों परिवार एक दूसरे की जायज दुश्मन हो गए थे। ऐसा हो गया था इस कोल्ड वॉर से। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज आता और शायद अच्छा चेंज आता। जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि आप जो 1970 से पहले जिन्होंने परमाणु बम बना लिए वो रख सकते हैं, उसके बाद जिन्होंने बनाए उन्हें डिसमेंटल करना होगा। ये कैसी पॉलिसी है? अमेरिका आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में छाया रहता है। वो जो कहता है जिस पे बैन लगाना चाहता है उस पर बैन लगा देता है, जो रशिया से चीज खरीदता है उस पर बैन लगा देता है। ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग होती, जर्मनी के अनुसार होती, जापान के अनुसार होती। हालांकि जापान अभी भी हमसे 28 में है। जापान G20 और जैसे G4 ऐसे संगठन भी बहुत अच्छी हम निभा रहे हैं, है ना। लेकिन ये तो हमने देख लिया कुछ एडवांटेज के पहलू। लेकिन अगर ये तीनों देश जीत जाते तो दुनिया में क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हुए जानते हैं दोस्तों। दुनिया में ह्यूमनाइजेशन फैल जाता। ह्यूमनाइजेशन का मतलब होता है किसी एक कल्चर का प्रचलन, किसी एक कल्चर की डोमिनेंस। हालांकि वो अब भी फैला हुआ है। वेस्टर्नाइजेशन बहुत पहले से पूरे दुनिया में फैल रखा है। वेस्टर्न वाले के कल्चर को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये होते तो इनके यहाँ पर भी ऐसी होता। कहा जाता है जैसे जापान का कल्चर सब में अच्छा माना लेते, लेकिन जर्मनी कहता है कि लो हमारा कल्चर ही मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ह्यूमनाइजेशन भाई ये जीत जाते ना देश तो इनकी एक अलग पावर इन्फ्लुएंस होती। हर का बच्चा डरता, देखो यार 3 देश जीते हुए हैं, खतरनाक देश है। जैसे आज किम जोंग से अमेरिका भी खौफ खाता है क्योंकि वो बदला है, कभी भी मार सकता है। उसको क्या जाएगा, दो अपने लोगों को तो वैसे ही मारता रहता है। कोरोना में गोली मारी उसने, वैक्सीन गिरेगा तो भाई वो तो मार देगा। तो ह्यूमनाइजेशन को बहुत तरीके से फैला सकते थे तीनों देश। हालांकि अभी पावर में उस तरीके से नहीं रहे जैसे हम हो सकते थे। इनका एक प्रोपेगेंडा चलता है। जर्मनी का तो सीधा प्रोपेगेंडा था, यहूदी नहीं बचना चाहिए एक भी, तो यहूदी बचता नहीं अगर तीनों चीज जाते। तो एक तरीके से मान लो यहूदी के लिए एक आशीर्वाद था कि अमेरिका वाले देश सारे जीत गए, वरना यहूदी नहीं बचती अगर जर्मनी जीतता। जीतते ही पहले इनका आवाजार करता, इनका पूजा करता अच्छी से, है ना। तो अच्छा हुआ हिटलर मारा गया, और नहीं मारा जाता तो ये सारी चीजें वो कर सकता था। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में बदलाव आ सकता था। जैसे इन्फ्लुएंस आज है इंग्लिश का, ब्रिटेन जीता था, है ना, तो वहाँ की इंग्लिश हालांकि ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, और पूरे वर्ल्ड में चलती भी नहीं है इंग्लिश, लेकिन आज इंग्लिश का प्रभाव है भारत के समाज और हर समाज पर, है ना। इसीलिए अगर जर्मनी और ये सब जीते होते तो इनकी ही लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता। जो जर्मेनियन है, जो जापानीज भाषा है ना। तो जैसे देखो जापान तो इतना भारी, इतना तगड़ा देश था कि वो आंदोलन है नागपुर आइलैंड तक आ गया था विश्व युद्ध 2 में, है ना। फिर बाद में उस पर परमाणु बम पड़े और फिर वो शांत बैठ गया। समझो जो देश युद्ध में इतना आगे जा सकता है, युद्ध जीतने के बाद वो क्या कर सकता है। किसी ने किसी का अच्छा अंग देखा है, किसी ने किसी की बुरी शैडो देखी है। मैं कोई अच्छा है तो बुरा भी हो सकता है वो पीछे, है ना। अमेरिका को देख लो आप, यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ उसे बिगाड़ने में हुए लगा हुआ है, क्यों मदद कर रहा है भाई, पहन बता देंगे। ठीक है, रिप्रेशन हो जाता दोस्तों। रिप्रेशन का मतलब दूसरों को दबा दिया जाता, क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये जर्मनी इटली लोग कह रहा हूँ, ये देश थे जर्मनी इटली जापान, ये ह्यूमैनिटी को बिल्कुल दबाने के लिए जाने जाते थे। जर्मनी में देखो गैस की चैम्बर में घुसा के यहूदियों को मारा गया है, तो ये कौन सा राइट है, कौन सा अधिकार है, होता ही नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में रिप्रेशन फैल नहीं सकता था। भाई जर्मनी जीत जाता ब्रिटेन को, अमेरिका को,
वो तो अमेरिका में यहूदियों को ही मारता। अमेरिका में कई देशों को कहता कि नो भाई तुम जो है ये काम नहीं करोगे, कैंप चलाओ, मारो इन्हें। ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत बेकार हो जाता है ना दोस्तों। अलायंस शिफ्ट हो जाती। अलायंस शिफ्ट का मतलब देखो आप अलायंस कैसे बन गई। आप देखो जापान में हारा था, अब अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान जो पहले अमेरिका के पीछे रहता था, आज चाइना के पीछे है। देख रहे हो कैसे अलायंस शिफ्ट हुई है। ये वर्ल्ड ऑर्डर है दोस्तों, इसमें कोई किसी का दोस्त और किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। अपने हितों के लिए, अपने इंटरनेशनल के लिए, इंटरेस्ट के लिए लोग एक दूसरे के पीछे जाते रहते हैं, है ना। वही अमेरिका जो 1971 की वॉर में भारत को 7वें बेड़े के साथ मारने आया था हिंद महासागर में, आज भारत के पीछे उसका दोस्त बना हुआ घूम रहा है कि नहीं। देखो यही है इंटरनेशनल रिलेशन। जो पावरफुल होता है देश, दुनिया उसे पूछती है। आज भारत पावरफुल हो रहा है, दुनिया भारत को पूछ रही है, विश्व गुरु मानने के तैयार है ना दोस्तों। ऐसा हो जाता। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं हमारे, जैसे यूएन, अगर ये जो जर्मनी ये सब हारते नहीं तो यूएन बनता कैसे भाई। 1945 में तो बना था, तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए, है ना। तो ये सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, एलपीजी कैसे लागू होता, ग्लोबलाइजेशन कैसे होता। इतना आज मैं आपको वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन से। अगर ये देश जीत जाते क्या पता क्या देते कि हर किसी देश को अपने बॉर्डर बंद रखना है, कोई एक दूसरे का ट्रेड नहीं कर पाता, है ना। तो देखो पूरी दुनिया अलग मोड में हो सकती थी अगर ये जीतते। मैंने एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेज भी बताया दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको थोड़ा थोड़ा लाइट पड़ी होगी कि क्या होता अगर ऐसा नहीं होता, है ना। तो आई होप करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।